आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, तो अंगूठी की मोटाई कितनी है, यह ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अंगूठी कैसा होता है। अंगूठी हम लोग का होता है वृत्ताकार यानी गोल। ये हो गया हम लोग का अंगूठी। ज्ञात क्या करना है, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप है। यही गैप जो कहलाएगा हम लोग का क्या कहलाएगा, यानी कितना चौड़ा है, इस चौड़ाई को ही अंगूठी का क्या कहा जाएगा, मोटाई कहा जाएगा। यानी यदि रास्ता होगा तो ये कहा जाएगा कि कितना चौड़ा रास्ता है, क्योंकि अंगूठी में क्या होता है, बहुत कम गैप होता है, इसलिए इसको हम लोग मोटाई के सेंस में मापते हैं। अब ये क्या है 22 और 44, तो 22 जो है अंदर वाले वृत्ताकार भाग का परिधि 22 है और बाहरी वृत्ताकार भाग का परिधि 44 दे रहा है। तो बोल रहा है कि मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे तो मोटाई क्या है। तो अंगूठी का मोटाई बराबर हो जाएगा, या फिर इसको बोले हम लोग चौड़ाई बराबर हो जाएगा आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि का अंतर, परिधि का अंतर गुना 7/44। तो आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 44 में से 22 जाएगा, कितना आएगा, 44 में से 22 गया 22, मल्टीप्लाई में 7/44 काट लेंगे। 22 से 22 दूना 44, 7/2 यानी 7 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर। तो अंगूठी का मोटाई कितना था, यानी कि ये कितना मोटा है, ऑप्शन नंबर सी 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है, यानी जो भी रिंग हम लोग बनाए थे उस प्रकार का है, जिसकी आंतरिक परिधि इतना है, बाहरी परिधि इतना है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे, मैदान की चौड़ाई यानी रास्ता है तो रास्ते में चौड़ाई बोलेंगे, अंगूठी होगा तो मोटाई बोलेंगे। तो मैदान की चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्या, आंतरिक परिधि माइनस बाहरी परिधि, तो बाहरी और आंतरिक दोनों का अंतर, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा हम लोग का 66 मीटर, इंटू मल्टीप्लाई में क्या था हम लोग का 7/44 होता है। यानी यहाँ जिस फॉर्मूले को हम लोग लागू किए थे, जो फॉर्मूला यहाँ लगाए थे वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। काट देंगे, 11 छक 66, 11 चौक 44, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 तिया 21 बटा में 2 भाग देंगे 2 से, तो आ जाएगा 10.5 मीटर। यानी कि मैदान रिंग के रूप में जो है तो उसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आ जाएगा हम लोग का 10.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दीवार घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई, एक दीवार की घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। कहने का मतलब क्या है, एक दीवार घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट यदि मिनट वाली सुई को आगे किया जाता है तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो तय कर चुकी है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्ताकार घड़ी, क्योंकि घड़ी कैसा भी हो, यानी घड़ी का आकार कैसा भी हो, जब उसका कांटा चलता है चारों तरफ तो वो एक वृत्त ही बनाता है। यहाँ हम लोग ले लिए कि मिनट का सुई पहले यहाँ था, मिनट का सुई पहले यहाँ था, और ये मिनट का सुई कितना लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है।
5 मिनट का दूरी तय करता है, यानी 5 मिनट में कहाँ आ जाता है। मान लीजिए कि 5 मिनट में यहां से यहां तक का दूरी तय किया, तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि 5 मिनट में जो दूरी तय किया, यानी कि ये वाला भाग, ये कितना एरिया छेक लिया, यानी कितना जगह ये 5 मिनट में कवर किया है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब आर का मान तो हम लोग के पास है यहाँ 6 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा यानी कितने डिग्री का ये कोण बनाया, ये यदि हम लोग को पता रहता तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते। तो ये कहाँ से आएगा, तो बोला ये जा रहा है कि मिनट का सुई कितने देर के लिए चला, यानी यहाँ था तो यहाँ से ये यहाँ कितने देर में आया, 5 मिनट में, यानी 5 मिनट में कितना डिग्री का यहाँ कोण बना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। चला कितना, 5 मिनट, तो 1 को 5 करने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मिनट का सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा का मान हम लोग के पास आ चुका है। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा मान रख करके इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6। थीटा का मान कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। मिनट का सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में इसका 5 गुना 30 डिग्री आ गया। लिख दिए 30 डिवाइडेड बाई में 360। अब इसको हल करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे 12 बार में, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 22 में 3 से गुना करेंगे, 66 डिवाइडेड बाई में 7, इसको हम लोग भाग देंगे तो 7 9 63, यहाँ बचेगा 3, तो 7 चौक 28, यानी करीब करीब 9.4 के करीब हम लोग का आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, कितना कवर किया, 5 मिनट में 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर कर चुका है। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक कार के पहिए का व्यास कितना है, 56 सेंटीमीटर, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा मतलब कितने चक्कर में कार का पहिया 88 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या मतलब कितना बार पहिया घूमेगा, तो चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी, यानी कितना दूरी तय करना है, बटा में परिधि। किसका परिधि, पहिया घूम रहा है ना, तो पहिया का परिधि होना चाहिए। अब टोटल दूरी तो हम लोग के पास यहाँ है 88 किलोमीटर, क्या किलोमीटर, लेकिन परिधि कहाँ है, परिधि तो है नहीं, तो परिधि निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोल रहा पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या और सरकमफेरेंस के लिए, यानी कि त्रिज्या और परिधि के लिए, त्रिज्या जब 7 होता है तो परिधि 44 होता है। यहाँ त्रिज्या कितना दे रहा है, तो व्यास कितना है 56, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 56 का आधा हो जाएगा 28, यानी त्रिज्या हो गया
28 किसका? पहिए का। और पहिया हम लोग का हमेशा गोल होता है। तो ये 28 कितना गुना 7 से? 4 गुना है, यानी कि परिधि भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये आ गया हम लोग का पहिए का परिधि, लेकिन किस में? सेंटीमीटर में, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ हम लोग मान रख देंगे। कितना आ गया? 44 गुने 4 सेंटीमीटर। अब इसको हल करने के बाद जो हम लोग का आएगा वो चक्रों की संख्या, यानी कितना बार पहिया घूमेगा ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 88 किलोमीटर में है और नीचे हम लोग का सेंटीमीटर, तो सबको हम लोग एक रूप में लगाएंगे, यानी एक ही रूप में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर या तो किलोमीटर। तो हम लोग क्या कर लेंगे? किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 88 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, बटा नीचे तो हम लोग का ये सेंटीमीटर है ही। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 44 दूना 88, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 जीरो बचेगा, और इन दोनों को गुना कर लें, कितना आ जाएगा? 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 50,000 बार पहिया को यदि घुमाया जाएगा तो 88 किलोमीटर का दूरी वो तय कर लेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 50,000 चक्रों की संख्या हम लोग का आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर, कैसा तालाब है? गोलाकार। गोलाकार का मतलब वृत्ताकार चक्कर एक बार में ही पूरा करता है, यानी एक बार में वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है। बोला जा रहा है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, यानी एक डेग में 44 सेंटीमीटर का वो दूरी तय कर सकता है, और वह तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तालाब कैसा है? गोलाकार यानी वृत्ताकार, यही हम लोग का क्या है? तालाब है। तो तालाब वृत्ताकार है, यानी कि इसका यदि क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसको और आगे हम लोग सरल कर लेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि हम लोग का क्षेत्रफल जो भी आया होगा उसमें 22 गुना के रूप में शामिल होगा। तो इससे हम लोग को पता ये चला कि जो भी क्षेत्रफल आया होगा 22 उसमें शामिल होगा, यानी कि 22 किससे कटता है? हम लोग का 11 से और 2 से कटता है, तो 11 से कटने वाला जो हम लोग का होगा वही तालाब का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो देख लेते हैं कि 11 से कटने वाला कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 7 4 11, 6 5 11, दोनों का अंतर कितना आया? 0। अब 11 से विभाज्यता का नियम यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या? सबसे पहले ये देखेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि अल्टरनेट संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, यानी एक अंक छोड़ करके, और उसके बाद जो आएगा दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर या तो 11 से कटने वाला होना चाहिए या फिर अंतर 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो 11 से कटेगा। तो 7 4 11 हुआ, 6 5 11, दोनों का अंतर निकालेंगे 0, यानी कि ये हम लोग का 11 से कटेगा, यानी आंसर हो सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई और भी कट रहा हो, तब क्या करेंगे? तो 6 4 10, 6 5 11, दोनों का अंतर 1 आया। अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 से कटने वाला, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। 7 5 12, 6 4 10, अंतर कितना? 2, अंतर 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला, यानी ये भी हम लोग का 11 से नहीं कटेगा। 7 6 13, अब 5 4 9, अंतर 4 आया, ये भी नहीं कटेगा हम लोग का 11 से, यानी कि 11 से कटने वाला हम लोग का पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा तालाब का क्षेत्रफल 7546 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट निकालने का तरीका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी एक से अधिक ऑप्शन में 11 से कटने वाला आ सकता है।
तब क्या करेंगे हम लोग, तब इसको हम लोग बाई प्रोसेस बनाएंगे, यानी जो मेथड है उससे बनाएंगे। अब उससे कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी पूरा चक्कर एक बार में पूरा कर लेता है। पूरा चक्कर का मतलब, मान लीजिए कि एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है, कोई आदमी है यहां से चलना शुरू करता है और चलते चलते तालाब के किनारे से चल रहा है, तो तालाब के किनारे से चल रहा है तो चलते चलते इस तरह से चलेगा, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर यहाँ आ जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और एक चक्कर में ये कितना दूरी तय किया, एक चक्कर में ये कितना दूरी तय किया, क्यों हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए हम लोग के पास त्रिज्या होना चाहिए। तो त्रिज्या कहाँ से आएगा, वही त्रिज्या हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना मेहनत हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसी त्रिज्या का जानकारी कैसे होगा, तो कहाँ से निकालेंगे, तो बोल रहा है कि पूरा एक चक्कर लगाता है, और एक चक्कर कैसे कैसे लगाता है, 700 कदम चलता है। कितना, 700 डेग वो चलता है, 700 कदम में पूरा एक चक्कर लगाता है। लेकिन 700 कदम में कितना दूरी तय किया, यानी यहां से यहां तक जो आया टोटल कितना दूरी तय किया, तो एक कदम में 44 सेंटीमीटर, तो 700 कदम में कितना सेंटीमीटर, तो 700 गुना 44 कर देंगे, तो यह आ जाएगा टोटल इस आदमी के द्वारा तय दूरी। अब ये जो दूरी आएगा हम लोग का सेंटीमीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 44 सेंटीमीटर का दूरी एक कदम में तय करता है, यानी सेंटीमीटर में है। और यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग कि पूरा का पूरा आंसर मीटर में दे रहा है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 0 से 0 गया, कितना आ गया हम लोग का दूरी, टोटल दूरी आ गया 7 गुने 44। और इस बाहरी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त के सेंस में इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, यानी कि वृत्ताकार या गोलाकार तालाब का परिधि कितना है, 7 गुने 44। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि त्रिज्या और परिधि, जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होता है, और परिधि यहाँ कितना है, 7 गुने 44, यानी 44 का मान कितना दे रहा है, 4, 44 गुने 7, यानी 44 का कितना गुना, 7 गुना, तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 7 गुना यानी 49 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस कुएं का त्रिज्या कितना है, तालाब है ना, तालाब का त्रिज्या कितना है, 49 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है हम लोग निकाल लेंगे, क्या पूछ रहा था, एरिया, तो 22/7 आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है, 49, यानी 49 का स्क्वायर, 49 गुना में 49 काट लेंगे, 7 7 49 आ जाएगा 22, गुना 7 का क्यूब 343, ये हो जाएगा हम लोग का। अब इसको 22 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 4 3 7, 7 दूना 14, फिर 4 हाथ में 1, 4 3 7, 7 दूना 14, 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 मीटर स्क्वायर, यानी 7546 मीटर स्क्वायर पूरे तालाब का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कब करते हैं हम लोग, एक से अधिक ऑप्शन में यदि 11 से कटने वाला मामला आ जाता तब।